अ, अभी मैं अनाउंसमेंट, हाँ अब ठीक है। थोड़ा सा कैमरे को जूम करिए और थोड़ा सा लाइट और पास में ले आइए तो और अच्छे से दिखाई देगा। हाँ परफेक्ट। ठीक है। तो अभी हम अनाउंसमेंट करते हैं। मैम क्या जो सेशन है आज का, आज का जो सेशन है वो है रिसेप्शन मेकअप लुक। और जो आर्टिस्ट हैं एज अ एजुकेटर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हमारे शुभारंभ से एसोसिएट हैं। फर्स्ट टाइम मैम की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारे मेंबर्स मैम को जानते हैं। ये सेकंड टाइम है जो मैम ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि फर्स्ट सेशन मैम का बहुत अच्छा गया था। सो एक बार मैं अनाउंस करूंगी कि प्लीज दीपिका मैम आप कैमरे के आगे आए और अपना इंट्रोडक्शन दें और हम क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 मिनट्स लेट हैं। क्या मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। Very good afternoon. Hey everyone, myself Deepika Sharma from Sanganer, गुड जिला आफ्टरनून मैम। टिमरपुर। कैसे हो हाँ जी, मैम आप? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। मैं इतना काफी अच्छे तो स्टूडेंट्स से पहले मिल चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको रजवाड़ा मेकअप लुक सिखाया था। आप में से काफी मुझे जानते होंगे जिन्होंने मेरी पहले वाली क्लास ली थी। कोई आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ मैम। आज हम रिसेप्शन लुक करेंगे। ये हमारी मॉडल है। इसके फेस में आप देख सकते हो अनइवन टोन है। मैंने मॉडल अनइवन टोन वाली इसलिए ली है क्योंकि हम अगर बिल्कुल सिंपल स्किन पे मेकअप करेंगे तो कोई भी कर सकता है, अगर बिल्कुल क्लियर स्किन है तो। बट जो हमारे पास रियल क्लाइंट आते हैं उनकी स्किन में प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम पिगमेंटेशन होती है, अनइवन स्किन टोन होती है, डल स्किन होती है, यही होती है बेसिक जो होती है प्रॉब्लम्स क्लाइंट की स्किन पे। तो इस हिसाब से मैंने मॉडल लिए कि इनकी स्किन टोन अनइवन है। ठीक है। अब आज मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। मैम इसमें जो आज का सेशन है ना उसमें ना थोड़े बिगनर्स मेंबर्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें ना उसका थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा और कैमरे के आगे जरूर दिखाइएगा। जी ठीक है जरूर, मैम। ओके स्टार्ट करते हैं। और मैम थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा क्योंकि वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, ठीक है? ओके। मेकअप स्टार्ट करने से वॉइस आ रही है मेरी क्लियर या अभी भी कम आ रही है? नहीं आ रही है मैम। यस मैम। परफेक्ट। बहुत तेज बोल रही हूँ वैसे तो, ठीक है। आप सबको पता है और जो बिगिनर्स है उनको मैं बता देती हूँ कि हम जब मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सीटीएम करते हैं, क्लिनजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ठीक है। क्लिनजिंग मैंने इनकी ऑलरेडी कर दी है। अब हम इनको टोनर लगाएंगे और टोनर में यूज करी हूँ सौंदर्यम का। ये आप देख सकते हैं। ये ना बैक कैमरा करेंगे तो सही होना, प्रोडक्ट सारे होते हैं। ठीक है। वो सर मुझे फोटो क्लिक करके भेज देंगे, मैं चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। अच्छा। मैं हाथ से टैप डैप इसलिए कर रही हूँ, कुछ लोग फैन से भी ड्राई करते हैं। हाथ से टैप डैप करने से टोनर से स्किन जो हाइड्रेटिंग होती है वो थोड़ा अच्छे से हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट होगी। अगर कोई क्वेश्चन अनम्यूट करके नहीं पूछ पा रहा हो तो प्लीज मैसेज ड्रॉप करना, मैं मैम तक आप लोगों का मैसेज पास कर दूंगी। आफ्टर टोनर मैं यूज कर रही हूँ रिकॉर्ड का सिल्क मॉइस्चराइजर। इसमें तो प्राइमर भी है, कैमरे मॉइस्चराइजर के और आगे, प्राइमर दोनों का काम करता है ये। थोड़ा सा ठीक है। कैमरे के आगे दिखाना मैम। 1 मिनट के लिए यस होल्ड रखना सारे प्रोडक्ट है ना। अगर ओके। किसी को फोटो क्लिक करनी है तो क्लिक कर लीजिएगा प्लीज पार्टिसिपेंट्स। यस मैम।
ये रिकोड का सिल्क मॉइस्चराइजर है, इसके अंदर प्राइमर भी है। मतलब मॉइस्चराइजर और प्राइमर हमें अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, दोनों चीजें एक ही में है। और इसका आप देखना, इसका रिजल्ट देखना। हमें हर प्रोडक्ट को थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट की यही प्रॉब्लम होती है कि मेकअप केकी हो जाता है या पेच पड़ जाते हैं, प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाता है स्किन में। उसका रीजन यही होता है, हम क्या करते हैं, बस लगाते जाते हैं कि हाँ प्राइमर लगा दिया फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। नहीं, हमें कम से कम 10 सेकंड का टाइम देना होता है, ज्यादा देना होता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 सेकंड का तो दीजिए टाइम, कि आपने प्राइमर लगाया है जस्ट उसके बाद हम कंसीलर लगाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो फिर प्रोडक्ट ठीक से स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम हर प्रोडक्ट को देना होता है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने रिकोड का सिल्क वाला मॉइस्चराइजर लगाया है, जो मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है, मतलब इसके अंदर प्राइमर मिक्स है। मुझे अलग से प्राइमर लगाने की नीड नहीं है, एक प्रोडक्ट से मेरा काम हो गया। अब हम करेंगे कलर करेक्टिंग, क्योंकि अनइवन टोन है, डार्क सर्कल है, हल्की सी पिगमेंटेशन भी है स्किन पे। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ शॉपेरियल की पैलेट। सर अगर वहां पर अवेलेबल है तो मैम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही है ना वो प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा सर, है ना। हाँ जी सर, सबकी पिक्स लेके और आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हैं। ये शॉपेरियल की पैलेट है, इसमें से हाँ ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, बट हमारी मॉडल की स्किन डस्की है, डस्की स्किन टोन है, तो मैं इसमें ऑरेंज पे नहीं जाऊंगी, मैं इस पे डार्क कलर का करेक्टर यूज करूंगी। जो स्किन टोन है उससे 2 टोन डार्क, ये वाला। और कैमरा थोड़ा पास आ सकता है। हाँ जी। जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां हम करेक्टर लगाएंगे। प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा भर भर के लगाना जरूरी नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा हमारे मेकअप का, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप बहुत भर भर के प्रोडक्ट लगाओगे तो आपके फेस पे लेयर बनती जाएगी, लेयर बनेगी, फाइन लाइन सबके फेस पे होती है, तो फिर वो मेकअप केकी दिखता है, पैच बन जाते हैं, लाइंस बन जाती है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि बहुत से मेकअप आर्टिस्ट या मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उनको लगता है कि हम बहुत सारा प्रोडक्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छा मेकअप होगा। मेकअप की हमें बिल्कुल पतली लेयर लगानी होती है, क्योंकि आजकल सभी को नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए होता है कि हाँ हम मेकअप भी करें और किसी को लगे भी ना कि हमने मेकअप कर रखा है। क्लाइंट भी यही मांगता है कि बस बिल्कुल नेचुरल लगे हमारी स्किन। एक ईयरबड। मैम आपका थोड़ा सामने वो आ रहा है हेड, तो थोड़ा आप साइड होके करिए ना प्लीज। ओके।
आप देख सकते हो मुझे आधे से ज्यादा फेस पे करेक्टर यूज करना पड़ा है। और यही होता है जब हम नॉर्मल क्लाइंट पे, रियल क्लाइंट पे मेकअप करते हैं, तो उनकी स्किन भी हमें ऐसी ही मिलती है। हर किसी की स्किन एकदम क्लीन या ब्राइट नहीं होती है। हमें ऐसी ही स्किन पे काम करना होता है। जहां जहां प्रॉब्लम है हम वहां वहां करेक्टर लगाएंगे। अब इसे भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा टाइम हमें हर प्रोडक्ट को देना होता है। इसे भी हम थोड़ा टाइम देंगे। लास्ट 10 से 15 सेकेंड हम इसे स्किन पे ऐसे ही छोड़ेंगे। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है। हाँ जी। अ, लेकिन मैम डार्क सर्कल्स को तो ऑरेंज करेक्ट से हाइड करते हैं, मैंने तो यही सुना है अभी तक। क्या डार्क कलर करेक्ट से भी डार्क सर्कल्स हाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ज्यादा बेटर होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी आप ऑरेंज करेक्टर क्लाइंट पे यूज कर रहे हो, या जो आपकी मॉडल है उस पे यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप जब आप कंसीलर से उसके ऊपर आप यूज करते हो तो वो थोड़ा सा येलोइश लगता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप ऑरेंज करेक्टर यूज करते हो। ऑरेंज में भी लाइट और डार्क शेड होते हैं, दो तरह के होते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर भी। एक पीच में आता है जो लाइट में बता रही हूँ वो। अगर फेयर स्किन टोन है तो उस पर आप कर सकते हो, लेकिन अगर क्लाइंट की या मॉडल की डार्क स्किन है, डस्की स्किन, और उस पर आप अगर ऑरेंज या पीच करेक्टर यूज करेंगे तो वो अलग से दिखेगा। जब हम कंसीलर से न्यूट्रलाइज करते हैं, अभी मैंने इनकी स्किन पे अभी मैंने कलर करेक्टर किया है, अब मैं इसे न्यूट्रलाइज करूंगी कंसीलर से, जो इनकी स्किन टोन से 1 टोन अप होगा, उससे करूंगी। सेम स्किन टोन से नहीं करूंगी। कुछ लोग होते हैं कि सेम स्किन टोन से, बट इनकी डस्की स्किन टोन है, मैं इस पे सेम से नहीं करूंगी, वरना मेकअप ऐसा लगेगा, क्लाइंट बोलेगा आपने तो कुछ किया ही नहीं। थोड़ा सा फेयर तो लगना पड़ता है ना, तो 1 स्किन टोन अप से मैं इसको न्यूट्रलाइज करूंगी। करेक्टर के बाद हम न्यूट्रलाइज करते हैं कंसीलर से। मैं सेम शॉपेरियल की पैलेट से ही इसको न्यूट्रलाइज करूंगी। मैं इनकी स्किन टोन से 1 टोन अप शेड लूंगी। और कभी कभी हमें मिक्स मैच भी करना पड़ता है, अगर क्योंकि इसमें तो यही शेड है, लेकिन क्लाइंट की स्किन टोन तो अलग अलग शेड की होती है ना। कोई बहुत ज्यादा फेयर होता है, किसी की बहुत ज्यादा डस्की होती है, कोई नॉर्मल फेयर होता है। दूसरी बात, हमें ब्रश को कभी भी ऐसे नहीं चलाना है कि हमने करेक्टर कर दिया और उसके ऊपर हम ब्रश ऐसे चलाएंगे तो वो प्रोडक्ट निकलता जाएगा साथ 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 साथ, फेस पे नहीं रहेगा। और फिर वो ऑरेंज कलर करेक्टर में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बस वो प्रोडक्ट के साथ निकलता जाता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि यार अलग से दिख रहा है, या डार्क सर्कल तो दिख रहे हैं अभी हाइड नहीं हुआ है। उसका रीजन यही होता है। हमें ये भी डैपिंग मोशन में करना है, डैपिंग बिल्कुल आराम आराम से। आप देख सकते हैं मैं ब्रश को ऐसे बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। अगर मैं ब्रश को ऐसे चलाऊंगी तो ये जो हमारा करेक्टर हमने किया है ये ब्रश के साथ ऐसे निकलता जाएगा, फिर वो स्किन पे नहीं रहेगा। प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूँ। एक बार प्रोडक्ट लेके मैं काफी फेस को कवर कर रही हूँ, उसके बाद में दोबारा प्रोडक्ट उठा रही हूँ। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा, अगर कंसीलर ही बहुत ज्यादा लेयर में लगा देंगे फिर फाउंडेशन लगाएंगे तो वो ऐसे दिखेगा बहुत हैवी हैवी सा। और अब हैवी मेकअप का जमाना नहीं है। हैवी मेकअप पुराने जमाने में होते थे कि हाँ बहुत सारा लगा दिया प्रोडक्ट और वाइट वाइट सा दिख रहा है या प्रोडक्ट दिख रहा है फेस पे। आजकल क्लाइंट वो पसंद नहीं करते हैं। कलर करेक्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप ऑरेंज की जगह अगर डार्क कलर यूज करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अब हम इसे भी छोड़ेंगे 10 सेकंड के लिए। डायरेक्ट हम इसे पे ब्लेंडिंग स्टार्ट नहीं कर देंगे लगाते ही। बट क्लाइंट कभी कभी हमें टाइम नहीं देता कि हम ऐसे छोड़ के खड़े हो जाएं, क्लाइंट को लगे बार बार खड़ी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इस प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं ऊपर देखना, उस टाइम पे हम नेक कवर करेंगे, क्योंकि हम नेक को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना फेस के साथ। अब हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेकअप में ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आप मैम ब्लेंडिंग आवाज करोगे नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। आ रही है जितनी और अच्छी आवाज आप आ रही है। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे उतना आपका मेकअप शाइनी दिखेगा। लाइंस कम पड़ेगी अगर किसी के फेस पे फाइन लाइंस ज्यादा है तो। और मेकअप केकी कभी नहीं होगा अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो। ब्लेंडिंग में पेशेंस रख के थोड़ा सा टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। मैम आप जो ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी का है? ये इवाया कॉस्मेटिक का है। ओके। हाँ जी। प्रोडक्ट की फोटो सर आप प्लीज चैट बॉक्स में हैंड टू हैंड ड्रॉप कर दीजिएगा। अभी तो मैंने पैलेट करेक्टर और कंसीलर के लिए शॉपेरियल ही यूज किया है। जो जिन लोगों ने मेरी लास्ट टाइम क्लास ली थी उनको पता होगा, मैंने पहले भी ये बताया था कि मेकअप अच्छा मेकअप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा ब्रांड्स के पीछे भग रहे हैं। आजकल क्या होता है ना, स्टूडेंट सबसे ज्यादा यही देखते हैं कि हाँ प्रोडक्ट हमने बहुत सारा ले लिया। प्रोडक्ट नहीं होता, टेक्निक्स होती है। आप टेक्निक्स देखेंगे, अगर टेक्निक्स है आपके पास तो आप किसी भी ब्रांड से बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और देखिए कंसीलर की आप किसी भी ब्रांड की एक पैलेट लोगे तो उसमें आप करेक्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शेड सारे आते हैं। और उसी से आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कंसीलर यूज करके। अब आप देख सकते हैं जो फेस पे जो प्रॉब्लम थी सारी उधर देखो तो सारी हाइड हो चुकी है, आपको कहीं नहीं दिखेगी। जबकि मैंने इस बार मॉडल ऐसे ली थी कि नहीं मुझे बिल्कुल क्लियर स्किन की मॉडल नहीं चाहिए कि बस मैं बैठी मैंने मेकअप किया दिखाया इसके बाद ही लगाते हैं। ये सबको आता है, प्रोसेस सबको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट के बाद कौन सा लगेगा। प्रॉब्लम हाइड करना आना चाहिए ना हमें। और आपने देखा था हमारी मॉडल की स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अनइवन स्किन टोन थी बहुत ज्यादा। और अब आप इनका फेस देख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को यही चाहिए होता है कि जो रियल क्लाइंट की जो बिगनर्स है उनको यही चाहिए होता है कि जो रियल क्लाइंट की स्किन में प्रॉब्लम होती है ऊपर देखिए उसका हम सॉल्यूशन कर सकें। बाकी नॉर्मल स्किन पे तो कोई भी कर सकता है मेकअप। हमें हर स्किन पे मेकअप करना आना चाहिए, स्किन की नॉलेज होनी चाहिए, स्किन टोन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें ये सारी नॉलेज है तो हम आराम से बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, कोई भी ब्रांड हो किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट हो। हमारी टेक्निक्स अच्छी है, हमें नॉलेज है स्किन की, नॉलेज हमें अच्छी है तो हम किसी भी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। देखिए कंसीलर को भी मैंने आपने देखा होगा, कंसीलर लगाने के बाद ब्लेंडिंग करने के बाद भी मैंने इसे भी थोड़ा सा टाइम दिया है। आपको हर प्रोडक्ट को टाइम देना है सेट होने के लिए स्किन में, ऐसे नहीं एक के ऊपर एक के ऊपर कभी नहीं लगाना है।
सबसे बड़ी गलती यही करते हैं मेकअप आर्टिस्ट की, बस लगाया। जो बिगनर्स होते हैं कि हाँ हमें बस लगाना है, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अब हमने कंसीलर लगाया, उसके बाद हमें फाउंडेशन, यहाँ मैं दो फाउंडेशन मिक्स मैच करके यूज करूंगी। एक मैं यूज करूंगी नार्स का पंजाब शेड, जो मीडियम फेयर स्किन टोन के लिए आता है, और एक मैं यूज करूंगी फॉरएवर 52 का। हम इन दोनों को मिक्स मैच करके यूज करेंगे इनके फेस पे। और फाउंडेशन भी डायरेक्ट हम निकाल कर नहीं लगाएंगे, पहले हम पैलेट में भी निकाल सकते हैं। मैं हाथ पे निकालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लेंडिंग ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैं हैंड पे लेती हूँ हमेशा। कीर्ति शर्मा जी, आपका मैसेज है कि फोटो चैट बॉक्स में फोटोस अपलोड हो रही हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। बाकी हैंड टू हैंड प्रोडक्ट्स आप लोगों को चैट बॉक्स में मिलते जाएंगे, डोंट वरी। एक्चुअली आप आज लोग बारिश है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट की पिक्स मिलने में टाइम लग सकता है, बट आपको फोटो सारे प्रोडक्ट की आराम से मिलेगी। मैंने फाउंडेशन लिया है, दोनों को मिक्स मैच किया है, और इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करूंगी अपने हाथ पे। डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट लगाऊंगी तो स्किन में इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, और वो मैम, पैच एक बनाएगा। पार्टिसिपेंट है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कोई एक यूज नहीं कर सकते फाउंडेशन हम? हाँ, हम एक यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, अलग अलग स्किन टोन का आता है। मैं आपको एक भी यूज करके बता सकती थी इनकी स्किन टोन का, बट हमें सब तरीके से काम करना आना चाहिए ना। अगर आपके पास, आपकी वैनिटी में फाउंडेशन फेयर टोन का है और डार्क टोन का है, मीडियम टोन का आपके पास नहीं है, तो आप कैसे करोगे मेकअप? तो आप ऐसे करोगे, डार्क टोन और फेयर टोन को ऐड करके। आपको आना चाहिए ये चीजें। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये चीजें, ताकि आपको नॉलेज मिले। मैं एक फाउंडेशन से भी काम चल सकता है, बट मिक्स मैच करके लगाना आपको आना चाहिए। क्योंकि क्लास है तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको नॉलेज मिले हर चीज की। मैं फाउंडेशन एंड टू एंड लगा के ब्लेंड करती जाऊंगी, थोड़े थोड़े एरिया पे, पूरे फेस पे एक साथ नहीं लगाऊंगी। मैम ये जो प्रो वाला फाउंडेशन है, ये कौन सा शेड है इसका? अल्ट्रा वाला है क्या? ये कस्टर्ड है, जो फेयर स्किन टोन के लिए आता है, और नार्स का पंजाब शेड है, जो मीडियम स्किन टोन के लिए आता है। अच्छा, फेयर और मीडियम मिक्स किया है आपने। यस यस यस। ओके, थैंक यू। उसका रीजन ये है कि ये रिसेप्शन मेकअप लुक है, ठीक है। रिसेप्शन आपको पता है नाइट के टाइम होता है, शाम के टाइम में होता है, डे में होता नहीं है, लाइट्स होती है। और रिसेप्शन में सबसे ज्यादा ये होता है कि हाँ ग्लोसी मेकअप होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, स्किन दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें डार्क स्किन टोन का यूज नहीं कर सकते, मैंने मीडियम और फेयर यूज किया है। ये धीरे धीरे बिल्कुल स्किन से मिलता हुआ नजर आएगा आपको थोड़ी देर बाद। बस ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है हमें। मैम, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए? ड्राई स्किन, ऑयली स्किन पे आप मैट फाउंडेशन यूज कर सकते हो, जितने भी मैट आते हैं, मैट फाउंडेशन जो आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। और ऑयली स्किन पे आप आजकल ना सीरम वाले भी फाउंडेशन आने लग गए, जिनमें सीरम मिक्स आती है, वो आप यूज कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा लुक आता है। दूसरी बात, आप फाउंडेशन कोई भी यूज कर सकते हो, आपको टेक्निक्स है अगर तो। अगर ऑयली स्किन है, उसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से की है, आपने प्राइमर अच्छा वाला यूज किया है, जेल बेस्ड प्राइमर यूज किया है आपने ऑयली स्किन पे, तो आप कोई भी आपकी वैनिटी में फाउंडेशन वो यूज कर सकते हो। सबसे मेन होती है स्किन प्रिपरेशन। आपको स्किन की नॉलेज है, आपने स्किन प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट से काम चला सकते हो। जरूरी नहीं होता कि आप फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए अलग लो। हाँ ठीक है, ले सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किन प्रिपरेशन अच्छे से करके, जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे, कम लगाएंगे, प्राइमर लगाएंगे आप, तो वो भी जेल बेस्ड लगाएंगे, तो उससे आपकी स्किन में ऑयल नहीं आएगा, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा। और आप जो पाउडर लोग करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे ऑयली स्किन पर। और वही डार्क स्किन है तो ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन पे आप मॉइस्चराइजर क्रीम बेस लगाएंगे,
अच्छा वाला लगाएंगे। और प्राइमर भी आजकल आपको पता है, आजकल तो प्राइमर, आजकल जिनमें मॉइस्चराइजर मिक्स आता है वो वाला प्राइमर यूज करेंगे आप। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आप मॉइस्चराइजर, सॉरी, फाउंडेशन और कंसीलर पैलेट कोई भी यूज कर सकते हैं किसी भी स्किन पर। और एक बात, मेकअप को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने क्लाइंट पे मेकअप किया, क्लाइंट हमें मिरर में देखता है बार बार, आदत होती है बहुत से क्लाइंट्स की, और वो हमें बोलता है ये क्या किया आपने, ये तो अलग ही दिख रहा है। दिखेगा, क्योंकि अभी पूरे फेस पे बेस बना हुआ है। ये बेस है, जब तक लिपस्टिक नहीं लगेगी, जब तक आई मेकअप नहीं होगा, जब तक ब्लशर नहीं लगेगा, तब तक आपको लगेगा कि फेस ज्यादा वाइट हो गया, ज्यादा कुछ लग गया। ये सबको लगता है, क्लाइंट्स और बोलते भी है क्लाइंट्स बहुत सारे। ये प्रॉब्लम सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ होती है कि अगर उन्होंने मिरर में देख लिया तो बोलेंगे नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये आपने क्या कर दिया। बट हमें उन्हें यही बोलना है कि आप एक बार पूरा होने दीजिए, उसके बाद देखिए। क्योंकि कोई भी मेकअप हो, जब तक आई मेकअप नहीं होगा तब तक आपको लगेगा। अब आप देख सकते हैं हमें मॉडल की स्किन पे कॉन्टोरिंग की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। इनकी नोज पे कॉन्टोरिंग की नीड है। चिन एरिया पे मुझे नहीं लगता कि कॉन्टोरिंग हमें करनी चाहिए, और अगर नीड नहीं है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि कॉन्टोरिंग बहुत मेन पार्ट होता है मेकअप का, इससे स्किन का शेप कभी कभी बिगड़ भी जाता है। अगर हम गलत तरीके से कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो उससे क्लाइंट की स्किन फिर, जैसे आपने इधर, अभी मैं बताती हूँ, हमारी मॉडल को सबसे ज्यादा नीड नोज पे है कॉन्टोरिंग की, क्योंकि इनकी नोज थोड़ी सी ब्रॉड है। कॉन्टोरिंग का एक रूल होता है, ठीक है। अगर हमें स्किन को लंबा दिखाना है फेस को, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ईयर लाइन से स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्शन हमारा रहेगा नोज तक, नोज लाइन तक। और जाएगा कहाँ तक, हमारी आई का जो लास्ट कॉर्नर होता है वहां तक हमारा प्रोडक्ट जाएगा, ऐसे। हमें ये चीज पता होना चाहिए, उसका रीजन होता है। अगर हमें ये चीज पता नहीं हो रहा, हम ऐसे देख रहे हैं कि हाँ ऐसे कॉन्टोर लगता है, आपने इधर ठीक लगा दिया, अगर उधर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो वो फिर स्किन ऐसे, फेस ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा और अलग सा, फेस का शेप चेंज हो जाता है कॉन्टोर से। इसलिए हमें याद रखना है, ईयर से स्टार्ट होगा, लिप तक जाएगा, और नोज का जो लास्ट है वहां तक रुकेगा। इतना सा याद रख लो, आपकी कॉन्टोरिंग कभी खराब नहीं होगी फेस की। देखो, इधर भी सेम। कॉन्टूर को हमेशा हम ऊपर की साइड ब्लेंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे चिक एरिया पे कर रहे हैं तो ऊपर की साइड, नीचे की साइड कभी नहीं लेके जाएंगे, वरना फेस फिर ऐसे दिखेगा, लटका हुआ सा, गाल लटके हुए से दिखेंगे। हम हमेशा ऊपर की साइड ले जाएंगे। अब चिक पे तो हम ऊपर की साइड ले रहे हैं, बट नोज पे जब हम ब्लेंड करेंगे तो ऊपर की साइड तो नहीं ले जा सकते ना, कैसे हाथ चलाएंगे, आईज भी है ऊपर। इसको हम ले जाएंगे नीचे की साइड, साइड में, ऐसे चलेगा हमारा प्लान।
अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कॉन्टूरिंग का। हमें रियल क्लाइंट पर हमेशा उतना ही काम करना है जितना उसको नीड है, उनको नीड है। क्योंकि अगर हम ज्यादा कर देंगे और लास्ट में फिर अगर उनको ऐसा लगा कि नहीं आपने ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, क्योंकि सबको नेचुरल भी पसंद आता है आजकल, सब नेचुरल भी पसंद करते हैं। अब मैं सेम शॉपिरल पैलेट से ही लाइट शेड, इसका जो एकदम लाइट शेड है वो एज ए हाइलाइटर यूज करूंगी। आज सब लोग प्रॉपर म्यूट करके देख रहे हैं क्लास, किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है आज? सब लोग बोलेंगे मैम पहले बोलती है म्यूट करो, फिर अब म्यूट कर रहे हैं तो सब बोलते हैं कि अनम्यूट करो। अब मैम आप अच्छे से लोगों ने समझ में आ देखा रहा है ना, होगा इसलिए क्वेश्चन नहीं है। मैं एक ही ब्लेंडर से काम कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो मैंने ब्लेंडर चेंज नहीं किया। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही साइड से सारा कुछ कर रही हूँ, नहीं। ये भी हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी होता है एक ही ब्लेंडर है हमारे पास या हम आउटडोर बुकिंग्स पे जाते हैं, तो हमें आना चाहिए ये चीज की एक ब्लेंडर मैंने एक साइड से फाउंडेशन कंसीलर लगाया, दूसरी साइड से कॉन्टोर किया है, एक साइड से मैंने हाईलाइट कर दिया। ये चीज हमें आनी चाहिए। और ये इवाया कॉस्मेटिक का जो ब्लेंडर आता है ये बहुत अच्छा है इस चीज के लिए कि आप अलग अलग पार्ट से अलग अलग यूज कर सकते हो इसे। आपको बार बार ब्लेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं है कि मैं हाईलाइटिंग के लिए अलग ब्लेंडर यूज करूँ फिर कॉन्टोरिंग के लिए अलग करूँ। आप एक ही ब्लेंडर से सारा काम कर सकते मैम डिम्पल प्रजापत का क्वेश्चन है कि ये ब्लेंडर बिल्कुल ड्राई है या फिर थोड़ा सा इसको मतलब। हो। नहीं, ये ब्लेंडर ड्राई नहीं है, और ड्राई ब्लेंडर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राई ब्लेंडर यूज करेंगे फेस पे तो वो मेकअप हटता जाएगा उससे, वो ड्राई रहेगा। इसको हल्का सा एक बार गीला करके, एक तो ब्लेंडर हमारा हमेशा क्लीन होना चाहिए। आप एक बार क्लाइंट पे यूज करने के बाद दूसरे क्लाइंट पे वो ब्लेंडर यूज नहीं करेंगे, वरना फिर मेकअप, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट होता है, मैंने अगर इनकी स्किन डस्की स्किन टोन था इस पे मैंने यूज कर लिया प्रोडक्ट, अब बहुत ज्यादा फेयर आ गई, या फिर मैंने किसी बहुत ज्यादा फेयर स्किन पे मेकअप किया है और फिर उसी ब्लेंडर से मैं इनकी स्किन पे मेकअप कर रही हूँ, तो वो जो इसमें प्रोडक्ट है वो फेस पे जाएगा और फिर वो जो हम करना चाहते हैं ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हमारा ब्लेंडर एकदम क्लीन होना चाहिए। हम ब्लेंडर को गीला करेंगे, गीला करने के बाद इसको यूज करेंगे, एकदम ड्राई ब्लेंडर यूज नहीं करेंगे। अब मैं लिक्विड ब्लशर लगाने के लिए रिकोड का यूज कर रही हूँ। ये टिंट आता है, लिप टिंट और चिक टिंट दोनों होता है, इसको आप लिप्स पे भी यूज कर सकते हो और चिक पे भी यूज कर सकते हो, और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरा फेवरेट है ये। इसे मैं एज ए ब्लशर भी यूज करती हूँ और एज ए लिप टिंट भी यूज करती हूँ। अब पहले ब्लशर ओनली चिक्स पे लगता था, आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है जेनजीज में, तो वो ये वाला ब्लशर चल रहा है, बिल्कुल नोज तक जाएगा, यहाँ पे लाइट रहेगा, डार्क नहीं, डार्क ओनली यहाँ रहेगा चिक एरिया पे, फिर यहाँ से लाइट 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 जाएगा नोज तक। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये है, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क प्रोडक्ट नहीं कि हम यहाँ से, बहुत ज्यादा डार्क प्रोडक्ट हमें यहाँ से स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी जहां से हम ब्लशर लगाते हैं, देन धीरे धीरे हमारा हाथ जाएगा, जब प्रोडक्ट कम होगा हाथ में तब जाएगा। भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग आपको हर प्रोडक्ट की, जब तक आप क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है।
क्योंकि मेकअप में सबसे मेन खेल ब्लेंडिंग का ही होता है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट लगा रहे हो, बट वो जो लाइंस पड़ती है, जो मेकअप केक ही हो जाता है, उसका रीजन यही होता है कि हमारी ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग से शाइन भी आती है। आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे आपके मेकअप में उतनी अच्छी शाइन आएगी। तो ब्लेंडर हमेशा डैप डैप करके यूज करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो आपका प्रोडक्ट हटेगा। हमेशा डैपिंग मोशन में यूज करना है ब्लेंडर। सब लोगों को मैम की वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? यस मैम आ रही है। ओके। अब इसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है मेकअप का, पाउडर लॉकिंग। आपने भी उस स्किन का पूछा था कि ऑयली स्किन होती है उस पर पाउडर लॉकिंग सबसे मेन पार्ट होता है। बहुत अच्छे से करनी है। बहुत से क्लाइंट पे तो मैं मेकअप फिक्सर यूज करने की नीड ही नहीं होती है अगर उसकी स्किन नॉर्मल है तो। क्यों? क्योंकि हम पाउडर लॉक बहुत अच्छे से करते हैं और ये जरूरी भी है। जितना अच्छे से आप पाउडर लॉक करोगे उतना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, लाइंस कम पड़ेगी। बहुत से क्लाइंट्स के आईज के नीचे लाइंस ज्यादा होती है, स्माइल लाइंस पे ज्यादा, स्माइल लाइंस जो होती है वहां बहुत ज्यादा लाइंस पड़ती है। वहां बहुत अच्छे से पाउडर लॉक करेंगे। मैं रिकॉर्ड का यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ। इसमें कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसलूसेंट है। ये आप हर स्किन टोन पे यूज कर सकते हैं। वैसे हम डस्की स्किन टोन होती है, डार्क स्किन होती है, तो उस पे बनाना पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बट मैं ट्रांसलूसेंट, ये मेरा इसीलिए फेवरेट है कि ये हर स्किन टोन पे हम यूज कर सकते हैं। इसमें कलर नहीं होता। आप इसको फेयर पे भी यूज कर सकते हैं, मीडियम फेयर पे भी यूज कर सकते हैं और डस्की स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पाउडर पफ लिया, पाउडर लिया, लगाया, ऐसे नहीं। पाउडर पफ कभी भी स्किन पे पूरा नहीं लगता है। अगर आप इसमें पाउडर लोगे, छोटी सी क्वांटिटी में आप पाउडर लोगे और इसको पूरे को लगाओगे ना तो आपका मेकअप हटता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो आपके फेस पे लग रहा है, इसलिए मेकअप हट रहा है। जितनी क्वांटिटी में हम पाउडर लेंगे, बस उतना ही, जिस एरिया में हम पाउडर ले रहे हैं बस वही एरिया फेस पे टच होना चाहिए। बाकी पाउडर पफ का एरिया फेस पे टच नहीं होगा। अगर मेरे इतने से एरिया में पाउडर है पाउडर पफ के, तो मेरी मॉडल के या मेरे क्लाइंट के फेस पे यही एरिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने ऐसे ऐसे करके कर दिया ना, ऐसे ऐसे, तो फिर वो ये जो बाकी का प्रोडक्ट है ना जहां ये लग रहा है वो हटता जाएगा, क्योंकि अभी हमने पाउडर लॉक नहीं किया है। और पाउडर लोग भी हमें डैपिंग मोशन में ही करना है, मतलब घिसना तो हमें कुछ भी नहीं है। ऐसे हमें कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है क्लाइंट की स्किन में। ऐसे करो, इसको ठीक है। बहुत अच्छे से करना है। बहुत से क्लाइंट्स के फेस पे स्माइल लाइन होती है, तो जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं उसके बाद जैसे मैंने कॉन्टोरिंग की, ब्लशर लगाया, ये सब किया, तो उस टाइम पे लाइंस पड़ जाती है। क्लाइंट हंस लेता है या किसी से बात कर लेता है, तो हमें डायरेक्ट पाउडर अप्लाई नहीं करना है। पहले हमें ब्लेंडर से, अगर स्माइल लाइन पड़ी है हमारी मॉडल के फेस पे तो नहीं है, बट अगर क्लाइंट के फेस पे स्माइल लाइन है तो पहले हमें ब्लेंडर से उसे ठीक करना है। देन उसके बाद हमें पाउडर यूज करना है। डायरेक्ट हम पाउडर नहीं लगाएंगे वरना वो जैसी लाइन है वैसी ही रह जाएगी, बाद में वो ठीक नहीं हो पाएगी। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा मेकअप बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा होता है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स ही होती है बस। आप देख रहे हैं मेरा पफ कितना आराम आराम से चल रहा है। जैसे मेरा ब्लेंडर चल रहा था वैसे मेरा पाउडर पफ नहीं चल रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं। पाउडर हम बहुत अच्छे से लगाएंगे, थोड़ा सा स्लोली, वैसे नहीं जैसे हमने ब्लेंडर से ब्लेंड किया था। ब्लेंडिंग हम थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं। वैसे हमें पूरे फेस पे पाउडर लॉक करने की नीड नहीं होती। जहां हमने कॉन्टोरिंग की है वहां पाउडर कॉन्टोरिंग करेंगे, जहां हमने ब्लशर लगाया वहां पाउडर ब्लशर लगाएंगे।
बट ये ट्रांसलूसेंट है। ये अगर आप पूरे फेस पे भी लगा रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें कलर नहीं है। इससे आपका कॉन्टोर या आपका ब्लशर लाइट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें कलर नहीं है। तो ये आपके कॉन्टोरिंग को या आपके ब्लशर को लाइट नहीं करेगा। मैम ये है ना, व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट कलर तो मैम दिखता है ना स्किन के ऊपर। नहीं, ये व्हाइट कलर का नहीं है डियर। ये लाइट्स की वजह से आपको थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है, ये स्किन कलर का आता है। और इसके अंदर कोई कलर नहीं आता, ये नहीं दिखेगा फेस पे लगने के बाद। मैम शेड नंबर क्या है इसका? ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, इसका शेड नंबर नहीं आता। ये नाम से आता है ट्रांसलूसेंट पाउडर। अभी सर पिक डाल देंगे इसकी। मैम ये बनाना पाउडर भी तो लगा सकते हैं ना? बनाना पाउडर डस्ट की स्किन पे लगा सकते हैं। अगर अपन बिल्कुल डस्ट की स्किन है और उस पर नेचुरल मेकअप कर रहे हैं तो हम बनाना पाउडर यूज कर सकते हैं। बट अगर मीडियम फेयर स्किन है, फेयर स्किन टोन है, तो उस पर हम बनाना पाउडर नहीं यूज करेंगे। ओके। इसीलिए मैंने आपको ट्रांसलूसेंट बताया है, क्योंकि ये पाउडर आप हर स्किन टोन पे यूज कर सकते हैं। इसमें कलर नहीं होता है। ये आपको व्हाइट कलर का लग रहा है, लेकिन ये आपके फेस पे कलर नहीं छोड़ेगा कि ये लाइट है तो फेस को लाइट कर देगा या व्हाइट व्हाइट सा कुछ लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आईज क्लोज। अब देखिए, आईज क्लोज करवाई, हमारी मॉडल की आईज पे लाइंस बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने आईज ओपन की, इधर उधर देखा। तो अब हम पहले इसे ब्लेंड करेंगे, देन उसके बाद हम इसके ऊपर पाउडर यूज करेंगे। डायरेक्ट पाउडर यूज नहीं करेंगे। सबसे मेन एरिया होता है आईज के नीचे का, क्योंकि यहाँ पे लाइंस पड़ती ही है, कितनी ही अच्छी स्किन हो, आईज के नीचे लाइन पड़ती ही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखा, वही सेम। बट अगर हमारे क्लाइंट के, आपके पास जो रियल क्लाइंट आते हैं, उनकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा लाइंस है, तो हम जब पाउडर लॉक करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अंडर आई एरिया पे करेंगे, उसके बाद पूरे फेस पे करेंगे। अगर हमारी मॉडल की आईज पे तो लाइंस नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ फिर भी नॉलेज के लिए, कि अगर बहुत ज्यादा लाइंस है आईज के नीचे और हमें लग रहा है कि ये तो बार बार दिख रही है, तो हमें सबसे पहले ब्लेंड करके और आंखों के नीचे प्रोडक्ट रख देना है। आफ्टर ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग से पहले नहीं, पहले अच्छे से ब्लेंडिंग, देन हमें प्रोडक्ट रख देना है, रख के छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हमें पूरे फेस पे पाउडर लॉक करना है, देन हमें यहाँ पे वापस से डेप डेप कर देना है। तो आपकी लाइन, अब फाइन लाइंस कोई एकदम से हाइड तो कर नहीं सकता बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल खत्म हो गई, बट हम उसको ब्लर कर सकते हैं, लाइट इफेक्ट दिखा सकते हैं कि बिल्कुल हल्की दिख रही है, जैसे रियल में दिखती है वैसी में ही है। इन कुछ छोटी छोटी टेक्निक से हम सिर्फ उसको ब्लर कर सकते हैं। मैं पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कॉन्टोर, पाउडर कॉन्टोर। इसका शेड नंबर है BBR 004। आप सबको समझ में आ रहा है ना सेशन आज का? यस मैम। यस मैम। जी मैम। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, अगर मैसेज करके लिखना हो तो मैसेज करके भी लिख सकते हैं। लास्ट में 5 से 10 मिनट आप लोगों का सेशन रखेंगे, अगर आपको पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। हम जब भी ब्रश से मेकअप स्टार्ट करते हैं ना, अभी तक हम सारा क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, अब हमने पाउडर लॉक कर दिया। अब हम पाउडर प्रोडक्ट यूज करेंगे सारा फेस पे। क्रीम का जितना भी हमें यूज करना था, हम पाउडर लॉक करने से पहले क्रीम प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, क्रीम बेस्ड जो भी प्रोडक्ट आते हैं।
लाइक कंसीलर हुआ, करेक्टर हुआ, कंसीलर हुआ, फाउंडेशन हुआ, ब्लशर हुआ, क्रीमी ब्लशर जो आता है, हाइलाइटर हुआ, सब कुछ। अब हम सारे प्रोडक्ट पाउडर बेस्ड यूज करेंगे। पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने के लिए हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे लिया ऐसे लगा दिया। अगर आपने कभी भी ऐसे लेके ऐसे लगाया तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लग जाएगा स्किन पे। आप उसको कम कर सकते हो ज्यादा प्रोडक्ट को, आजकल हर चीज की टेक्निक है, बट उसमें टाइम भी लगेगा और क्लाइंट को लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं हमारे फेस पे, तो बहुत ज्यादा हो गया। और ज्यादा किसी को पसंद नहीं आता, ओवर किसी को पसंद नहीं आता। हमने प्रोडक्ट लिया, सबसे पहले हम हमारे हैंड को उसको एक बार ब्रश को ऐसे डैब डैब कर देंगे, ताकि इसमें अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो वो हट जाएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट हट जाएगा। कॉन्टोरिंग फेस पे जैसे मैंने क्रीम कॉन्टोर का बताया था, वही टेक्निक पाउडर कॉन्टोर में भी रहेगी। बस हमारा ब्रश नीचे से ऊपर की साइड चलेगा जब हम साइड में कॉन्टोरिंग करेंगे, ऐसे। बाकी एरिया जो मैंने आपको बताया था वही रहेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, उतने ही एरिया में हम करेंगे। और ये चीजें अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान रखोगे कि हाँ हमें यहाँ से यहाँ तक करना है, तो ये धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको एक दो बार लग सकता है कि हाँ मुझे याद रखना पड़ रहा है, लेकिन फिर एक दो बार के बाद अपने आप आपकी हैबिट हो जाएगी। आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा क्लाइंट के फेस पे। अब आप देखिए, मैंने चिक पे ब्रश से कॉन्टोरिंग कर दी, बट मैं नोज पे सेम ब्रश से कर रही हूँ। खाली थोड़ी सी टेक्निक चेंज है, मैंने ब्रश को ऐसे पकड़ लिया। ऐसे पूरा ब्रश अगर मैं यहाँ से लेके और ऐसे चला दूंगी नोज पे, तो आसपास के एरिया पे भी कॉन्टोरिंग लग जाएगी। इसलिए मैंने ब्रश को ऐसे पकड़ा है, सेम ब्रश को पतला करके मैंने नोज पे कॉन्टोरिंग की। मैम इससे आपने आईज के नीचे भी किया था क्या? क्या चीज? कॉन्टोरिंग? जी, कॉन्टोरिंग नहीं, पाउडर आइसक्रीम कॉन्टोरिंग नहीं होती है। क्लियर नहीं दिखा मुझे। पार्टिसिपेंट्स, मैंने मैम का नेम, मोबाइल नंबर, इंस्टा आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। एक बार आप लोग अपना अपना मैसेज चेक कर लेना, आप सबके पास रिसीव हो गया होगा। मैंने ये इसलिए ड्रॉप किया है, अगर आपको इस सेशन के बाद कोई भी क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगर किसी को अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग, बुकिंग्स के रिगार्डिंग, अगर कोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है तो भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको नंबर एंड इंस्टा आईडी प्रोवाइड की है। इस सेशन के बाद आप लोग मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो करना। मोस्टली मेंबर्स फॉलो कर चुके हैं, जो अभी न्यू एड ऑन हुए हैं वो भी आप मैम की इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना, दिव्यांशी_मेकअप मेकओवर_। ब्लशर के लिए मैं यूज करूंगी पीएसी की ब्लशर पैलेट। इसमें आपको सारे शेड मिल जाएंगे एक पैलेट में। और मैं इसी चीज पे भरोसा रखती हूँ कि हाँ एक पैलेट से मेरा काम हो जाए, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं रखनी पड़े अलग अलग शेड के लिए। तो अच्छा होता है हम एक पैलेट लें, अच्छे ब्रांड की लें, एक बार में अच्छी वाली लें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बट हमारे पास चीज अच्छी होती है। और हमें यह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे पास बहुत सारे मेकअप होते हैं, हम कहीं आउटडोर बुकिंग पे जा रहे हैं, वहां अगर हमारे पास 8 मेकअप है, 10 मेकअप है, 20 मेकअप है, तो सबकी स्किन टोन अलग अलग रहेगी, सबके फेस पे अलग अलग हमें शेड की नीड होगी। अगर हम अलग अलग रख रहे हैं, सारे शेड अलग अलग अपनी वैनिटी में रखेंगे, तो हमें वो सारे लेके जाने पड़ेंगे। और जब एक साथ हम बहुत सारा मेकअप करते हैं ना, तो ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देती है हमारे लिए, एक एक छोटी 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 चीजों को संभालना। अगर हमारे पास एक ही पैलेट है तो उसको हम आराम से यूज कर सकते हैं हर स्किन पर। ब्लशर की स्टार्टिंग मैंने चिक्स से ही की है, चिक्स के जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं मिडिल एरिया से, और उसके बाद जब खाली ब्रश रहेगा उसे मैं यहाँ चलाऊं। जैसे मैंने आपको क्रीम ब्लशर लगा के बताया, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं जाएगा कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। नोज पे और चिन पे हल्का सा ब्रशर लगाने से थोड़ा सा क्यूट लुक आता है। मतलब आजकल की ब्राइड सोचे ना कि हम क्यूट लगे बहुत ज्यादा, सबको यही होता है कि हाँ हम अपनी वेडिंग पे या अपने स्पेशल डे पे क्यूट लगे। तो नोज पे और इस पे ब्लशर लगाने से थोड़ा सा क्यूटनेस आती है।
हाइलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ मैं पीएसी का बेक्ड हाइलाइटर। और इसका शेड नंबर है 02 आइकॉनिक। मेकअप को हमेशा स्किन में पेनिट्रेट होने में टाइम लगता है। हमें पैनिक नहीं होना है कि नहीं, अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि बहुत वाइट वाइट स्किन लग रही तो आपको बोलना है कि अब थोड़ा टाइम रुको, प्रोसेस पूरी होने दो। मेकअप को सेट होने में टाइम लगता है। फुल मेकअप होने के बाद भी कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपका मेकअप नेचुरल लगेगा, नेचुरल शाइन आती है मेकअप में। बट आपने प्रोडक्ट फेस पे लगाया है तो उसे पेनिट्रेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चीज हमें क्लाइंट को समझाना पड़ता है। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम आईब्रो डिफाइन करेंगे। आईब्रो डिफाइन हम हमेशा ब्राउन कलर से करेंगे क्लाइंट पे। आप इसमें ब्राउन में ब्लैक मिक्स कर सकते हैं, बट डायरेक्ट ब्लैक से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डार्क लगती है, नेचुरल नहीं लगती, अलग से लगती है, वो फेस पर अलग दिखती है। मेकअप कभी भी अगर आप ब्लैक कलर से आईब्रो डिफाइन करें तो नेचुरल नहीं दिखेगा। अगर आपके पास ब्राउन कलर का आईब्रो डिफाइन नहीं है, आपके पास सिर्फ ब्लैक कलर का आईब्रो डिफाइनर है, तो आप किसी भी आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर लेके हल्का सा ब्लैक मिक्स करके उससे आईब्रो डिफाइन कर सकते हैं। बट आप मैम कभी एक प्योर। हाँ मैम जी। डिम्पल प्रजापत जी का क्वेश्चन है, कॉन्टोर और ब्लश 2 बार यूज करना चाहिए क्या? हाँ, अगर आप एचडी मेकअप कर रहे हैं, ब्राइड को एचडी मेकअप कर रहे हैं, ब्राइड आपको अच्छा पे कर रही है, तो आप 2 बार क्रीम और पाउडर दोनों यूज कर सकते हो, ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा मेकअप ले रहे हैं। अगर वो आपसे बेसिक मेकअप ले रहे हैं, वो आपको पेमेंट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बेसिक मेकअप का पेमेंट कर रहे हैं, तो आप एक बार ओनली पाउडर, ब्लशर, पाउडर, कॉन्टूर भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट बेसिक मेकअप में तो बेसिक मेकअप में कॉन्टूर यूज ही नहीं करते हैं, डायरेक्टली ब्लशर लगा देते हैं और हाइलाइटर लगा देते हैं, बस इतना ही होता है। कैमरा थोड़ा सा जूम करिए ना प्लीज। यस। आईब्रो डिफाइन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आगे से कभी नहीं करेंगे क्योंकि आगे से हमारी आईब्रो का शेप ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे जो हेयर होते हैं यहाँ से हमारे हेयर जाते हैं पीछे की साइड, तो पहले हम इनको डिफाइन करेंगे। कभी भी बहुत ज्यादा डार्क कलर यूज नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा डार्क कलर यूज करते हैं तो आपकी आईब्रो नेचुरल नहीं लगेगी। और जब हम आगे के आईब्रो के आगे के बालों को जब हम डिफाइन करेंगे तो ऊपर की साइड हमारा ब्रश चलेगा। जब हम ब्राउन शेड लेते हैं आईब्रो डिफाइनर के लिए तो एकदम नेचुरल लुक आता है आईब्रो का। और हम क्लाइंट की आईब्रो के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि आईब्रो राउंड शेप में और हम पॉइंट बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी आईब्रो कर दी, वो भी बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती। जो क्लाइंट की शेप है आईज की, उसके अकॉर्डिंग, आईब्रो की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हम आईब्रो डिफाइन करेंगे, ताकि वो अलग से नहीं लगे, एकदम नेचुरल लगे। आपने देखा मैंने जब आई मेकअप स्टार्ट किया तो मेरे हाथ में मैंने पाउडर को पकड़ लिया, फिंगर के अंदर ले लिया। क्यों ले लिया? हमारा हाथ एक तो स्किन पे लगेगा, ठीक है, हमने पाउडर लो कर दिया, मेकअप कहीं नहीं जाएगा, फेस खराब नहीं होगा।
बट क्लाइंट को ये चीज इरिटेट करती है। अगर मेरा हाथ डायरेक्ट इनके फेस पे ऐसे लगेगा ना तो इनको भी इरिटेट होगा। सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं, वो कभी पसंद नहीं करेगा कि आपका हाथ ऐसे बार बार स्किन पे टच हो रहा है मेकअप के बाद। ये थोड़ा हाइजीनिक लगता है, प्रोफेशनल लगता है, और जरूरी है कि आपने अगर पहले बेस बना के पहले मेकअप किया है, देन आप बाद में आई मेकअप कर रहे हैं तो आप फिंगर में पाउडर पफ जरूर पहनेंगे। आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक की पैलेट, प्रोफेशनल पैलेट। इसमें शेड बहुत अच्छे हैं, सारे शेड मिल जाते हैं हमें, और पिगमेंट भी बहुत अच्छा है इसका। मैं ब्राइड्स पे ज्यादातर यही यूज करती हूँ। कैमरा थोड़ा फ्रंट में रखिए ना, साइड से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है। वॉइस तो मुझे मैम की प्रॉपर आ रही है। जिसने भी मैसेज किया है, सैमसंग SM S27 1B, मैम मुझे प्रॉपर आ रही है मैम की वॉइस। आज यहाँ पर जयपुर में बहुत ज्यादा बारिश है, हो सकता है उस नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज यहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वेदर खराब हुआ है। आई मेकअप आई बेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले ब्राउन, लाइट ब्राउन और पीच कलर मैंने मिक्स किया है। मिक्स मैच हमें ना काम हमेशा मिक्स मैच करके ही करना चाहिए, क्योंकि जो शेड है वो हम उठा के लगाएंगे तो फिर हम सब दूसरों से अलग काम नहीं कर पाएंगे ना। फिर वो तो सभी कर देते हैं कि आप ब्राउन आईज बना दी, सबने बना दी। बट हम अगर थोड़ा सा मिक्स मैच करके काम करेंगे तो हमारा काम थोड़ा अलग लगेगा, शेड अलग लगेगा। जैसे लिपस्टिक में अगर हम मिक्स मैच करके कोई शेड लगा देना तो लोग पूछते हैं कि ये अच्छा शेड लग रहा है, कौन सा है, कलर समझ में नहीं आ रहा है बट अच्छा लग रहा है। और वो क्लाइंट ढूंढने भी जाएगा ना तो उसे मार्केट में वो शेड नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपके पास ही मिलेगा। तो अगर हमें कुछ अलग रिजल्ट देना है तो उसके लिए हमें मिक्स मैच करना आना चाहिए कलर कॉम्बिनेशन। मैम मिक्स मैच करने का रीजन क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए हमें मिक्स मैच? अलग शेड उठ के आता है। आप डायरेक्ट ब्राउन लगाओगे तो ब्राउन है, सबको पता है कि ब्राउन है, सबको दिखता है। पीच कलर लगा रहे हो, सबको दिखेगा पीच कलर है। रेड कलर यूज कर रहे हो लिपस्टिक पे भी, आई मेकअप में नहीं, सबको दिखेगा रेड कलर है। बट अगर आप 2 या 3 कलर मिक्स करके शेड बनाते हो ना तो बहुत अच्छा शेड उठ के आता है। और क्लाइंट तो छोड़ो, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट भी है ना दूसरा, तो वो एक बार सोचेगा यार ये शेड कौन सा है, कहाँ मिलेगा। मैम सर्च स्किन वो टोन का पर थोड़ी हम ना कोई फर्क होता है कि हम मिक्स मैच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्किन टोन अलग है, या ना ना स्किन ना टोन हम जज कर रहे हैं? ना, आई मेकअप में स्किन टोन का नहीं होता, क्योंकि स्किन पे तो हम ऑलरेडी मेकअप कर चुके हैं ना। आई मेकअप हमेशा ड्रेसअप के अकॉर्डिंग होता है, हमारी ड्रेस का जो कलर होता है, जिस टाइप की हमारी ड्रेस होती है उस टाइप से हम आई आई मेकअप करते हैं, कभी भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं करते। क्योंकि स्किन को तो हम ठीक कर चुके हैं ना मेकअप करके ऑलरेडी। स्किन की जो प्रॉब्लम्स थी, अगर बहुत ज्यादा डस्की स्किन है तो उस पर भी हम मेकअप करेंगे, शाइन नहीं, तो स्किन को हम कर चुके हैं। आई मेकअप हमेशा ड्रेस के अकॉर्डिंग होता है, हमारा ड्रेस अब क्या है, हम क्या पहन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आई मेकअप होता है। किस टाइप का हमारा मेकअप है, ट्रेडिशनल मेकअप है, कॉकटेल लुक है, कौन सा लुक है, उसके अकॉर्डिंग आई मेकअप होता है। लाइट करना है, डार्क करता है, ये हमारी ड्रेस पे डिपेंड करता है। अगर हमारी ड्रेस बहुत ज्यादा हेवी है तो हम डार्क मेकअप कर सकते हैं। बट हम अगर एकदम सिंपल ड्रेस पहन रहे हैं, किसी ने एकदम सोबर साड़ी पहनी तो उस पर बहुत ज्यादा डार्क आई मेकअप नहीं कर सकते ना, अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी ने व्हाइट कलर की सोबर साड़ी पहनी है और उसके ऊपर अगर वो आई मेकअप कर रहे हैं और वो स्मोकी आईज बना ली तो वो अजीब लगेगा। आई शेडो सायोन तो का चलो मिक्स मैच कर लेते हैं, जैसे फाउंडेशन का है तो फाउंडेशन का मिक्स मैच करने का पूछ रही हूँ, उसका रीजन क्या है मतलब? फाउंडेशन मिक्स मैच करने का रीजन ये था, मैं आपको ये नॉलेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास डार्क कलर का फाउंडेशन है, एक लाइट कलर का फाउंडेशन है, ठीक है, माना आपके पास मीडियम कलर का भी फाउंडेशन है, मीडियम फेयर का भी, बट क्लाइंट की हर किसी की स्किन टोन अलग अलग होती है। मेकअप करने के बाद 1 टोन 2 टोन अप होता है, आपको पता है, हम 1 टोन तो अप करते ही है जब मेकअप करते हैं तब। अगर आपके पास मीडियम फेयर है और अगर आपको उससे 1 या 2 टोन अप चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप हर टोन के थोड़ी ना फाउंडेशन रख सकते हो एक साथ, अगर आप आउटडोर बुकिंग पे जा रहे हो। ठीक है, हर कोई नहीं रख पाता है, तो उसके लिए आपको आना चाहिए मिक्स मैच करना, कि अगर आपके पास फेयर टोन है
डार्क टोन है और आपको मीडियम बनाना आपके पास नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? वो आप मिक्स मैच करके बनाएंगे, फेयर को और डार्क को मिलाएंगे तो आपका अपने आप मीडियम टोन बनेगा। अगर आपके पास मीडियम टोन है और फेयर है और आपको थोड़ा सा मतलब मीडियम फेयर चाहिए, तो उसके लिए फिर आप उन दोनों को मैच करेंगे, थोड़ा सा उसमें मीडियम फेयर मिलाएंगे तो आपको मीडियम फेयर बन जाएगा, अगर मीडियम कलर आप मीडियम फेयर में मिला रहे हो तो। मैंने आपको फाउंडेशन मिक्स मैच इसलिए बताया है ताकि आप हर शेड बना सको क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग। बाकी जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि आप तो मिक्स मैच करके ही लगाओ हमेशा, ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज दी है। कि बेस कभी अच्छा लग आपके, रहा है मैम, शाइन कर रहा है। थैंक यू। मैंने अभी लाइट ब्राउन और पीच कलर मिक्स करके आईज पे लगाया है। मैं मिक्स मैच आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले बस। बाकी हम सिंगल कलर से भी मेकअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिंगल फाउंडेशन यूज नहीं कर सकते, या मैं आई मेकअप में से सिंगल कलर उठा के मेकअप नहीं कर सकती, कर सकते हैं। बट अगर हमको कुछ अलग करना है, थोड़ा अलग दिखाना है, अपने काम को अच्छा दिखाना है, तो हमको टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर आपने आई मेकअप कर रहे हो, आपने कोई डार्क कलर लगा दिया और आपका क्लाइंट बोल रहा है नहीं बहुत ज्यादा डार्क कलर हो गया, मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए, वो लाइट करने के लिए आपको फिर उसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट कलर का या बिल्कुल लाइट कलर का आई शेडो लगाना पड़ेगा, उससे अपने आप लाइट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि क्लाइंट ने बोल दिया कि आई मेकअप बहुत डार्क है तो आप उसको पूरा क्लीन करने बैठोगे कि हाँ, हमने आई मेकअप क्लीन किया उसके बाद हम लाइट शेड लगा रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे ना। हम लाइट शेड लगाएंगे उसके ऊपर, तो ये कब होगा हमसे? जब हमें मिक्स मैच करना आएगा, मैम आप तभी हम आई ये मेकअप, चीज। आप आई मेकअप करें, थोड़ा सा कैमरा जूम कर सकते हैं ताकि सब प्रॉपर और अच्छे से देख सके ब्लेंडिंग। बस 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 बस। ठीक है। हमारी मॉडल के लहंगे में थोड़ा हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर का वर्क है, जो स्टोन्स है वो ग्रीन कलर है, तो हम आई मेकअप में थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज करेंगे। थोड़ा सा कैमरा पीछे करो ना। बस बस बस। आई मेकअप में हमेशा डार्क कलर पीछे की साइड लगता है, डार्क देन लाइट देन लाइट। आई मेकअप में कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने ग्रीन कलर उठाया पूरी आंख पे लगा दिया, नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई मेकअप कब अच्छा लगेगा? जब पूरा अच्छे से ब्लेंड होगा, कलर पीछे की साइड डार्क होता है, देन बीच में हल्का डार्क होता है, थोड़ा लाइट रहता है और आगे एकदम लाइट रहता है, वो आई मेकअप सुंदर लगता है। पूरा अगर आपने पूरी आईज ग्रीन कर दी या पूरा कोई भी डार्क कलर उठा के पूरी आईज पे कर दिया एक साथ, तो वो सुंदर नहीं लगेगा। मैंने थोड़ा ग्रीन सा कलर लिया कैमरा थोड़ा सा जूम करना। बस मैम, बस 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 है। बस। मैंने ग्रीन कलर लिया है और मैं ओनली आईज के पीछे, आगे नहीं लेके जाऊंगी, आउटर एरिया पे लगाएंगे। वॉइस आ रहा है मैम हमें, थोड़ा सा बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इंटरप्ट हो रहा होगा, बट वॉइस आ रही है मैम। या वो बारिश है तो इसकी वजह से हो रहा होगा। हाँ, और आज एक यहाँ चीज, पे कभी भी आई मेकअप, आईज क्लोज रखो, आई मेकअप में कभी भी लाइंस नहीं दिखाना कि मैंने ब्राउन शेड से पूरा बेस कर दिया, उसके बाद मैं ग्रीन लगा रही हूँ तो यहाँ पे एक लाइन बन गई कि हाँ मैंने ग्रीन, नहीं। हमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है ब्रश से, जो हमारा आई बेस लगा हुआ है उसके साथ हमारा ये कलर मर्ज होना चाहिए। मैंने ग्रीन कलर आउटर कॉर्नर पे यूज किया है, इसके अंदर में थोड़ा सा ये, अभी मैंने ये ग्रीन कलर यूज किया है, डार्क ग्रीन। इसके बाद मैं ब्राउन शेड उठाऊंगी और मिडिल एरिया जो है उसमें मैं ग्रीन के साथ इसे मर्ज करूंगी, अलग से नहीं लगाऊंगी। इससे क्या होगा, यहाँ पे डार्क आया, यहाँ थोड़ा सा लाइट इफेक्ट आएगा। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि लाइंस नहीं दिखे, अगर लाइंस दिखेगी तो आई मेकअप सुंदर नहीं दिखेगा कभी भी। और आगे की साइड में इसमें व्हाइट कलर मर्ज करूंगी, बहुत अच्छा लगता है आगे जब हम एकदम लाइट
लाइट टोन यूज करते हैं, लाइट शेड यूज करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लुक आता है मेकअप का। तो मैं व्हाइट लूंगी। और आप देख सकते हैं मैंने ब्रश एक ही यूज किया है, ब्रश भी चेंज नहीं किया, एक ही ब्रश से मैं पूरा आई मेकअप कर रही हूँ। व्हाइट कलर उठा रही हूँ, लेकिन मेरे ब्रश से प्रोडक्ट नहीं जा रहा है व्हाइट कलर में। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रीन लगा दिया फिर ब्राउन लगा दिया और अब ये लगाऊंगी तो इस पे ग्रीन लग जाएगा ब्राउन लग जाएगा, नहीं। क्योंकि हम ब्लेंडिंग अच्छे से कर रहे हैं, ब्रश को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कम प्रोडक्ट में कम चीजों में अच्छे से मेकअप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें रखना जरूरी नहीं होती। क्योंकि चलो ठीक है, हमारे सैलून में तो हमारे पास हर चीज मिल जाती है, बट हम जब आउटडोर बुकिंग्स पे जाते हैं तो वहां हर चीज ले जाना पॉसिबल नहीं होता कि हम हर कुछ लेके जा सके वहां पे। अब मैंने आई कॉर्नर पे थोड़ा सा व्हाइट कलर इसी में मर्ज किया है, देख सकते हैं आप। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे हम, एकदम सॉफ्ट लुक रखेंगे आईज का। सेम चीज मैं दूसरी आई पे भी एक बार आपको बता देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। मैंने जो चीज आपको कॉन्टोर में दिखा बताया था, ब्लशर में दिखाया बताया था, वो सेम चीज मैं ये कर रही हूँ। लेकिन मैं पहले अपने हैंड पे चला रही हूँ, इसको डायरेक्ट आईज पे नहीं रख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो क्लाइंट को लग जाएगा। और बहुत सी बार होता है ना कि हम आई शेडो लगा रहे हैं तो वो नीचे यहाँ पे फैल जाता है, वो इसीलिए फैलता है कि आप अगर डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट लगा रहे हो तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपके फेस पे गिरेगा। बट अगर आप ब्रश को ऐसे क्लीन करके फिर लगा रहे हो तो वो आपके फेस पे नहीं गिरेगा, आपका फेस एकदम क्लीन रहेगा। मैम कैमरा, लता मैम कैमरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा जूम है, इससे ज्यादा जूम करेंगे तो फिर वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। फिर ब्लर आएगा क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी खराब है आज बारिश की वजह से, अगर हम ज्यादा जूम करेंगे तो ब्लर इफेक्ट आएगा वीडियो में। आफ्टर मेकअप आपको आईज का और सारा जूम करके और एक बार अच्छे से दिखा देंगे फिर। चाहे क्रीम प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग हो, चाहे आई शेडो की ब्लेंडिंग हो, ब्लेंडिंग सबसे मोस्ट पार्ट होता है मेकअप का। आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, आई शेडो की भी आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। लाइंस हाँ। नहीं दिखनी चाहिए, अगर आपके मेकअप में लाइंस दिख रही है तो वो बिल्कुल बेसिक सा जो होता है ना, वो पुराने जमाने का मेकअप, कि हाँ बस आईज पे कुछ लगा रखा है ऐसा दिख रहा है, वो दिखेगा अगर लाइंस दिख रही है तो। इसलिए हम लाइट टू डार्क शेड लेते जाएंगे और उसको मर्ज करते जाएंगे साथ में। अगर हमारा ब्राउन कलर निकल रहा है तो वो ग्रीन में से होके ही निकलेगा। आज देन वही हम आगे मेकअप की नई नई टेक्निक सीखने को मिली, थैंक यू मैम। वेलकम। बस मैं यही चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस जैसे सब मेकअप करते हैं मैंने आपको अब मैं ये यूज कर रही हूँ, अब मैं ये यूज कर रही हूँ, बस ये बोल के मैं आपको मेकअप करके दिखा दूं। ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, वो क्लास लेते हैं सीखने के लिए, कि उन्हें कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिले, जो रियल क्लाइंट पे जब वो काम करे तो उनको यूजफुल हो, उनके काम आए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आपकी उसमें हेल्प हो। ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रोसेस सबको पता होती है किसके बाद क्या लगेगा। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये नॉलेज सबको होती है कि कौन से प्रोडक्ट के बाद हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, बट टेक्निक्स जरूरी होती है। जितने भी मेंबर्स अभी क्लास ले रहे हैं, प्लीज आप लोग अभी ऑन द स्पॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे आएगा, मैं तभी आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी, उसके बिना मैं नहीं फॉरवर्ड करूंगी आपको सर्टिफिकेट। इसलिए जो भी अब अभी आप लोग क्लास ले रहे हैं प्लीज ले लीजिएगा। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 शेड यूज किए हैं, ग्रीन देन ब्राउन देन व्हाइट, आपके सामने किए हैं। बट आप जब आई मेकअप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ग्रीन की अलग लाइन बनी हुई है, उसके बाद ब्राउन की अलग है और व्हाइट की अलग है। बस यही चीज नहीं होनी चाहिए, अगर ये है तो हमारा मेकअप फिर जो सॉफ्ट लुक हमें देना है वो नहीं लगेगा। शिमर के लिए आईज पे जो ग्लिटर लगता है, शिमर लगता है, उसके लिए मैं पीएसी की ये पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर शेड है, बहुत अच्छा है ये। इसका शेड नंबर नहीं है, बस यही है पीएससी का। सर आपको फोटो भेज देंगे, इसमें 8 कलर्स आते हैं, सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत यूजफुल है। आप इसको एक बार लोगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं।
मैं फिंगर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है आईज पे प्रोडक्ट। हम ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं आपको एक बार ब्रश भी यूज करके बता देती हूँ। प्रोडक्ट लिया, वही सेम प्रोसेस, डायरेक्ट नहीं लगाना कभी। बट आप हैंड से करेंगे तो बहुत अच्छे से, ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा। आज की क्लास में मेकअप की हमें नई नई टेक्निक सीखने को मिली, सो आर थैंक यू मैम। क्या मैम नेटवर्क इशू की वजह से है ना, एकदम मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। आप मेकअप होने के बाद में इनके पिक्चर्स है ना, वो हमको ग्रुप में शेयर कर देना। सेम मैं इनर कॉर्नर में लाइट शेड यूज करूंगी इसी पैलेट से। यहाँ हमने थोड़ा सा गोल्डन एंड ग्रीन का मिक्स मैच करके यूज किया है, और इनर कॉर्नर में हम लाइट शेड यूज करेंगे। इनर कॉर्नर में हम ब्रश यूज करेंगे, फिंगर से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप फिंगर यूज करेंगे तो हो सकता है आपकी फिंगर नोज के इस कॉर्नर पे लग जाए या कहीं, तो फिर आपका मेकअप थोड़ा सा फेल सकता है, मैसी दिख सकता है, क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए मैम फिनिशिंग के लिए हम इनर कॉर्नर पर ब्रश यूज करेंगे। एक पार्टिसिपेंट है, उनका नेम नहीं पता, लिखा है वेरी नाइस मेकअप मैम, सिखाने के लिए बहुत कुछ मिला, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब मैं सेम पीएसी का हाइलाइटर, जो मैंने अभी जिससे मैंने चिक्स को हाईलाइट किया, नोज को हाईलाइट किया, वही हाइलाइटर ले रही हूँ, और पेंसिल ब्रश से मैं आई बोन जो होती है आईब्रो के जस्ट नीचे, वहां पे हाईलाइट करेंगे। कृष्णा गुज्जर हाईलाइट का मैम, करना। नाइस मैम। हाँ जी। आई हम हाईलाइट जो कर रहे हैं ना, ये आई बोन पे, आईज की बोन पे जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये ओनली जो आईब्रो का ये पॉइंट होता है वहीं तक होगा, इससे आगे नहीं होगा, पूरी आईज पे हाईलाइटर नहीं होगा। अगर आप पूरी आईज पे हाईलाइट कर दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ओनली इतने से पार्ट में आपको हाईलाइट करना है। अब मैंने जब स्टार्टिंग में बेस बनाया था, फाउंडेशन लगाया था, तब आप में से भी कई लोगों को लगा होगा कि बहुत ज्यादा व्हाइट फेस कर दिया, ये क्या कर दिया है ना। सबको लगता है, आपके क्लाइंट को भी यही लगेगा। आपको क्लाइंट को समझाना आना चाहिए कि मैम स्टार्टिंग में यही लगता है, जब तक मेकअप कंप्लीट नहीं होगा आपको लगेगा कि आपका फेस वाइट हो गया या बहुत ज्यादा। मैम आशा भैरवा का मैसेज है, नाइस वेरी नाइस मेकअप मैम। सुमन सिंह का मैसेज है, आज की क्लास में मेकअप की न्यू टेक्निक सीखने को मिली, सो थैंक यू मैम। शाजिया खान का मैसेज है, माशाल्लाह मैम बहुत अच्छी लग रही है। मैं लाइनर लगा रही हूँ, आईलाइनर। मैंने जेल लाइनर लिया है स्विस ब्यूटी का, सर पिक डाल देंगे। आप बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव ही यूज करना पड़े। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपके आपका बजट फेस, में। मैम 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 सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी। बस थोड़ा सा साइड होके लगाइए और कैमरा थोड़ा सा जूम करिए ना प्लीज। ओके। एक पार्टिसिपेंट है, उनका मैसेज है, वाओ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से समझाया मैम ने। थैंक यू। हमारी मॉडल की आईज थोड़ी छोटी है, तो मैं इनके लाइनर में थोड़ा सा विंग दूंगी,
क्योंकि छोटी आईज पे विंग लाइनर बहुत अच्छा लगता है, जिनकी आईज छोटी होती है उस पे विंग लाइनर बहुत अच्छा लगता है, उससे थोड़ा सा आईज का शेप बड़ा भी लगता है, चौड़ी लगती है आंखें। ये सानू प्रजापत का मैसेज है, वेरी नाइस मैम, आज हमें बहुत अच्छा मेकअप सीखने को मिला है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपको नई टेक्निक सीखने को मिले, वही नहीं जो कि हाँ मेकअप कर दिया, जो प्रोसेस होती है मेकअप की वो कर दी, क्योंकि वो प्रोसेस तो हर किसी को याद होती है, आप लोगों को सबको आता है। नॉर्मल मेकअप आजकल सबको आता है, नॉर्मल मेकअप तो जिन्होंने मेकअप नहीं सीखा आजकल इंस्टा पे देख के वो लोग भी कर ही लेते हैं, जिनको प्रोडक्ट नॉलेज थोड़ी बहुत हो गई। बट टेक्निक्स जो होती है ना, टेक्निक्स हर किसी को नहीं पता होती। अगर हमें टेक्निक्स पता है तो हम कम प्रोडक्ट में, कम चीजों से कैसे भी मेकअप कर सकते हैं और बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। Vivo V2307, आपका नेम मुझे नहीं पता, बट मैम उन्होंने मैसेज किया, वेरी नाइस मेकअप मैम, बहुत अच्छे से सिखाने को मिला है, सीखने को मिला है, सॉरी। मैंने लाइनर यूज किया है इनके ऊपर, स्विस ब्यूटी का नॉर्मल लाइनर जो आता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता, बजट में आता है, आप आराम से ले सकते हो। जेल लाइनर है, बहुत अच्छे से लगता है, फैलता नहीं है। क्लाइंट्स बोलते हैं हुडेड आईज है हमारी, लाइनर फैल जाता है, ऊपर आईज के ऊपर लग जाता है। हाँ, एक प्रॉब्लम और आती है हमेशा क्लाइंट्स को या फिर मॉडल्स को जिनकी हुडेड आईज होती है, कि हमारे जो लाइनर होता है ना ये यहाँ लग जाता है, कि हम लाइनर लगाते हैं ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाती है। उसके लिए हम अगर इसको ब्लेंड भी नहीं कर रहे हैं पाउडर से, जैसे आजकल चल रहा है ना, आई मेकअप में ग्रीन से करूंगी, एक मिनट। मैंने ग्रीन शेड लिया है, जो जिससे मैंने आई मेकअप किया था ना, मैंने वही शेड लिया है, और अब मैं आई शेडो के ऊपर इसे ब्लेंड कर दूंगी। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमें एकदम हाफ लाइनर दिखाना है, कोई और कलर वाला लाइन दिखना चाहिए, और उनकी यही डिमांड है कि ऊपर भी नहीं लगना चाहिए, हमारी आईज पे लग जाता है, हुडेड आईज है, तो आप सेम ब्लैक कलर लेके और ओनली अपने आईलाइनर के ऊपर उसको पाउडर लोक कर सकते हैं। वैसे जेल लाइनर में ये शिकायत नहीं आती है, लेकिन फिर भी बहुत से क्लाइंट्स बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ तो होता ही है ऐसा। हमने आई मेकअप में ग्रीन कलर इसलिए लिया है क्योंकि हमारी मॉडल की जो ड्रेस है, जो आउटफिट है वो ऑफ वाइट कलर है, और उसमें जो स्टोन्स है वो ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन। और आई मेकअप मैंने आपको अभी बताया था कि हम हमेशा आउटफिट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नीचे लग गया है फेस पे, तो उसे हम हाथ से या पफ से नहीं हटाएंगे, उसे एक क्लीन पेन ब्रश लेके और उससे हम हल्के हल्के से हटा देंगे बस। मैम ललिता शर्मा का मैसेज है, वेरी नाइस मेकअप। और सानू प्रजापत मैम का मैसेज है, सभी प्रोडक्ट्स की पिक भेज देना। मैम चैट बॉक्स में प्रोडक्ट्स की पिक आ गई है, मैम ने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं। मैं सेम ग्रीन शेड आईज के नीचे यूज कर रही हूँ, अंडर आई एरिया पे, कॉर्नर पे मैम जो नीचे। चैट बॉक्स में जो पिक्स आती है उनको हम ले नहीं सकते? मैम वो आपके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, एक काम करते हैं, वहाँ पे सर अवेलेबल हैं, हाँ जी। तो आपने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए एक साथ रख के उनकी पिक मेरे को व्हाट्सएप करवा दीजिएगा। ओके ओके। थैंक यू मैम। अंडर आई पे मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, जिससे मैंने आई मेकअप किया था। मैम मधुलिका इसे माथुर का मैसेज है,
कि मैम के समझाने का तरीका बहुत ही शानदार है और आप भी बहुत अच्छी लग रही है मैम, बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया, थैंक यू। थैंक यू डियर। ग्रीन कलर जो मैंने अंडर आई नीचे वाले एरिया पे लिया है, इसके ऊपर देखो एक बार, ये ओनली मिडिल एरिया तक लिया है, आगे तक नहीं करेंगे। अगर आगे तक किया तो वो बहुत हेवी हेवी सा जो आई मेकअप लगता है वो लगेगा, सॉफ्ट लुक नहीं आएगा। ओनली मिडिल एरिया तक लेंगे और आगे मैं थोड़ा सा व्हाइट शेड यूज करूंगी, जैसे मैंने ऊपर किया था आई मेकअप में, वैसे ही मैं यहाँ पे भी नीचे व्हाइट शेड यूज करूंगी और इसे ग्रीन के साथ मर्ज करूंगी। देन मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से जहां मैंने व्हाइट कलर लगाया है वहां पर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी, जिससे हमारा आई मेकअप में शाइन आएगी, और इसे भी ग्रीन कलर तक ले जाके और वहां पर उसके साथ मर्ज कर दूंगी। ये काजल का है। मैं रिकोड का न्यूड काजल यूज कर रही हूँ। न्यूड काजल लगाने से आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखती है, हमारी मॉडल की आईज छोटी छोटी है। जब मैं न्यूड काजल यूज करूंगी तो उससे हमारी आईज थोड़ी सी बड़ी दिखती है। और आजकल क्लाइंट की डिमांड भी यही होती है, आजकल ब्लैक काजल कोई लगवाना पसंद नहीं करता, हर कोई बोलता है हमें न्यूड काजल लगवाना है। बहुत से क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें आंसू आते हैं जब हम काजल लगाते हैं तब, या काजल फेल जाता है हमारा, चाहे ब्लैक काजल लगाते हैं जब हम तब बोलते हैं काजल फेल जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि जब भी आप क्लाइंट की आईज में काजल लगा रहे हो, अगर वो बोले कि आंसू आते हैं या फेल जाता है, तो आप पहले उनकी वाटर लाइन को क्लीन करेंगे। ईयरबड की हेल्प से कर सकते हैं या आप किसी भी टिश्यू की हेल्प से कर सकते हैं, बिल्कुल हल्के से केयरफुली आप पहले वाटर लाइन को क्लीन करेंगे, देन उसके बाद काजल लगाएंगे, तो काजल कभी फैलेगा नहीं और आंसू भी नहीं आएंगे क्लाइंट के। वेरी नाइस मेकअप मैम, बहुत अच्छा मेकअप किया है। थैंक यू। मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ फेरारोसी का। इसकी एक चीज बहुत अच्छी है, एक तो ये बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी प्रोडक्ट की, और इसमें ये दोनों साइड से आता है, 2 ब्रशेज आते हैं इसमें। मैम थोड़ा इसको कैमरे के आगे दिखाना ना प्रॉपर। हाँ जी। ओके। लेक्चर देते हैं ना पहले। मैम जैसे काजल फैले नहीं उसके लिए क्या बताया था आपने अभी? अ, सबसे पहले तो जब आप काजल लगा रहे हो या लाइनर लगा रहे हो, अगर क्लाइंट बोलता है कि फैलता है, तो हाँ आप मैम। पाउडर लो करेंगे। जैसे आपने नीचे काजल लगाया ओनली, जैसे मैंने नीचे आई शेडो यूज किया है ग्रीन कलर का, अगर वो आपने यूज नहीं किया, आप डायरेक्ट काजल लगा रहे हैं, तो उसे भी आप पाउडर से लोक करेंगे। पाउडर लोक कैसे करेंगे? जिस कलर का आप काजल, ब्लैक काजल लगा रहे हो तो ब्लैक कलर के आई शेडो से लॉक कर सकते हैं। आई शेडो पाउडर ही होता है, जो पाउडर आई शेडो होता है उससे आप लॉक कर सकते हैं, तो उससे काजल फैलेगा नहीं। दूसरी बात, जो वाटर लाइन होती है हमारी, वाटर लाइन मतलब आईज के अंदर का जो एरिया जहां हम काजल लगाते हैं, उसको आप हाँ। अच्छे से क्लीन करें। पहले ईयरबड की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारी वाटर लाइन पे वो हट जाता है, उसके बाद आप काजल लगाएंगे तो ड्राई हो जाएगा, फैलेगा नहीं, आंसू भी नहीं आएंगे क्लाइंट को जल्दी से। अगर वाटर लाइन में बहुत ज्यादा वाटर है और उसके ऊपर आप काजल लगा रहे हैं तो वो ड्राई नहीं हो पाएगा और वो फैलेगा। ओके, थैंक यू मैम। गैस यूज करना, गैस कट करना पड़ेगा। ये मैं लैश लगा रही थी मेरी मॉडल के
बट मेरी मॉडल की आईज छोटी है, तो ये मैं लैशेस को कट करके लगाऊंगी, क्योंकि अगर मॉडल की आईज छोटी और हमने लैशेस बड़े लगा दिए तो मॉडल को चुभेंगे, इरिटेट करेंगे, चाहे क्लाइंट हो तो क्लाइंट को भी चुभेंगे। तो हम लैशेस को थोड़ा सा कट करके फिर लगाएंगे, जो आईज की साइज है उसके अकॉर्डिंग कट करके लगाएंगे। बाबू कब से बस। वो पावर बैंक लगाएंगे ना उसमें, बस होने वाला है। लेशेस को केयरफुली रखने के बाद हम कोई भी क्लीन ब्रश लेंगे जो पीछे से क्लीन हो, ब्रश के पीछे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बार मेकअप आर्टिस्ट ब्रश से भी काजल लगा देते हैं, जो जेल लाइनर होता है उसे काजल की तरह यूज करके। तो अगर वो प्रोडक्ट लगा हो तो आपको वो ब्रश नहीं लेना है। बोलिए। ये बलीचा दक्षिण व्यवस्था है ना, ठीक है, कट कर दीजिए। वो blue ग्लू लगाने के बाद बहुत आराम से पहले लैशेस को रख देना है। ग्लू इक्वली लगाना है, बहुत बार हम ग्लू कहीं अच्छे से लगा देते हैं, कहीं कम लगाते हैं, लैशेस खुल जाते हैं, बहुत सारी ब्राइड्स के खुल जाते हैं शादी के टाइम पे लैशेस। तो उसके लिए हमें ब्रश लेके ब्रश से उसको दबाना है ताकि वो अच्छे से चिपक सके। अगर हम सिर्फ हाथ से लगा के छोड़ देंगे और अगर वो अच्छे से नहीं लग पाया, दब नहीं पाया अच्छे से आईज के ऊपर, तो फिर वो लैशेस खुलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम बहुत आराम आराम से लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इसे। ऐसे नहीं डायरेक्ट लगाते ही बस छोड़ दिया कि हाँ क्या खोल लो, नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, 5 to 10 सेकेंड का टाइम हम देंगे इसे। चलो ठीक है, बंद करो। चलो ठीक है। लैशेस लगाने के बाद हम एक बार और, या तो जो हमने लाइनर लगाया है उस कलर का, और अगर हमने लाइनर को मर्ज किया है किसी कलर से तो वही आई शेडो उठा के और फिर से हम उठ सकते हैं। बट मैं ज्यादातर आई शेडो ही यूज करती हूँ ताकि ये जो लाइन क्रिएट हुई है लैशेस है ये इवन हो जाएगी, बिल्कुल लाइट लाइट सा। ठीक है, अब मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ, मस्कारा की फोटो आपको सर भेज चुके हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें दो ब्रशेज आते हैं, लोअर लैश के लिए अलग ब्रश आते हैं, ब्रश आता है पतला वाला। तो जिनको मस्कारा लगाने में प्रॉब्लम आती है इस ब्रश से वो आराम से लगा सकते हैं। थोड़ा नीचे। एक बार ग्लू देना, तो ग्लू नहीं लगाना आपने। जब हम मस्कारा लगाते हैं तब हम चेक भी कर लेना चाहिए लैशेस ठीक से लगे या नहीं।
क्योंकि हैंड टू हैंड तो हम ठीक कर सकते हैं। अभी मेरे इस वाले लैश पे ग्लू कम था तो वो निकल रहा था, मैंने हैंड टू हैंड चेक करके हाथों हाथ सही कर दिया। वरना अगर अपन उस टाइम पे इसको इग्नोर कर देते हैं, हल्का सा निकल रहा है उसे, तो फिर ब्राइड का, फिर जब वो उसकी एंट्री होती है या फिर ब्राइड जब स्टेज पे होती है तब ये चीजें निकल जाती है। इसलिए मैं ग्लू अच्छे से लगानी है। और मस्कारा लगाते टाइम अगर हमें लगता है कि लैश हट रहा है तो हम उसे निकाल कर दोबारा ग्लू लगा के फिर से लगाएंगे। 1 सेकंड का टाइम लगता है इन चीजों में, बट जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है आगे, कि क्लाइंट को हमारा काम पसंद आए, हमें आगे उस क्लाइंट से और काम मिले, तो उसके लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती है। समझ रहे हो? और ये चीजें सबके साथ होती है, ये चीजें नॉर्मल है। आइज क्लोज करो, इसको चार्ज लगाओ, 2% चाहिए। पावर बैंक का है। लोअर लिश पे हम मस्कारा लगाएंगे, और देखो आइज खोलो और देखो। मस्कारा लोअर लिश पे भी लगाना बहुत जरूरी होता है। कुछ मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर लगाया और छोड़ दिया, ज्यादा ऊपर नहीं। फिर वो नीचे की जो लैशेज होती है वो एकदम लाइट दिखती है आई मेकअप में। सुंदर आई मेकअप दिखाने के लिए हमें लोअर लैश पे भी मस्कारा लगाना जरूरी होता है। और ये मस्कारा इसीलिए मेरा फेवरेट है कि इसके अंदर दोनों ब्रशेज हैं। थोड़ा सा चाहिए। गीता देवी का मैसेज है, वेरी नाइस मैम। शशि सेन का मैसेज है, सो ब्यूटीफुल। अब लास्ट बचा हमारा लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं रिकोड की लिप पैलेट यूज कर रही हूँ। अब आपका फिर मुझसे सेम क्वेश्चन रहेगा कि हम सिंगल कलर नहीं लगा सकते क्या? आप सिंगल कलर लगा सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स मैच इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अलग अलग कलर बनाना आप सीख पाओ। आजकल सबसे मेन चल रहा है लाइनर का, लिप लाइनर। अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप लिपस्टिक पैलेट से भी, मैंने डार्क कलर उठाया है, डार्क ब्राउन, और लिपस्टिक मैम लिप आपके लाइन पर मैं हेयर, डार्क ब्राउन यूज कर रही हूँ। मैम कैमरे के आगे आपके हेयर आ रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर दूं। डार्क कलर से मैंने लाइन लिप लाइनर किया है, उसके बाद में हल्का सा लाइट शेड लूंगी लिपस्टिक के लिए।
आप सब लोग मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, दिव्यांशी_मेकओवर्स_। तो अभी आफ्टर सेशन आप लोग इंस्टा आईडी जरूर फॉलो करना, और आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है आप मुझे तो फॉरवर्ड करिएगा, लेकिन अपनी अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगा के शुभारंभ की इंस्टा आईडी को और मैम की इंस्टा आईडी को टैग करना। और जिसने शुभारंभ की इंस्टा आईडी फॉलो नहीं की वो भी जल्दी से कर लीजिए। शुभारंभ चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ शुभारंभ की इंस्टा आईडी, शुभारंभ_इंडिया। मोस्टली मेंबर्स ने तो फॉलो किया हुआ है, जो अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। और दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैम की इंस्टा आईडी, दिव्यांशी_मेकओवर्स_। मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। लिप ग्लॉस लगाने से पहले मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर रही हूँ लिप्स के मिडिल पार्ट पे, इससे ग्लोस अच्छा लगता है और लिप्स थोड़े से फ्लफी लगते हैं। जो मैंने आपको हाइलाइटर पीएसी का बताया था वही यूज कर, देन इसके बाद लिप ग्लॉस यूज करूंगी। ये यूज पहले लिपस्टिक तो दिख ही नहीं रही है। मैंने न्यूड शेड लगाया है लिपस्टिक का, डार्क नहीं लगाया, क्योंकि आजकल सभी न्यूड मांगते हैं, डार्क रेड, मैरून, पिंक, थोड़ा सा डार्क डार्क ब्राउन, ये कोई नहीं। लिपस्टिक, हाँ जी। थोड़ा सा डार्क शेड में जा सकते हैं लिपस्टिक की। अब हमने इसको ग्लॉस लगा दिया इस पे, पहली बात अगर हम इसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे तो वो फिर हटेगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। दूसरा, आजकल जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो ग्लॉसी लिप्स की है, फ्लफी लगे, ग्लॉसी लगे, थोड़े हाईलाइट लगे। अभी आप जब पूरा लुक देखेंगे तब आपको ये लिप बहुत अच्छे लगेंगे। डार्क लिपस्टिक आजकल क्लाइंट नहीं मांगता, हर क्लाइंट न्यूड ही मांगता है। हमारी मॉडल का लॉन्ग आउटफिट लास्टिक चलती है क्या? हमारी मॉडल का आउटफिट है व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर का, तो इसके ऊपर न्यूड लिपस्टिक ही ज्यादा जाएगी। अगर हम डार्क कर देंगे ना तो वो मेकअप फिर इतना वैसा नहीं लगेगा जैसा लगना चाहिए। ठीक है, लहंगा पहना दो इस बार। लहंगा पहना दो। आपको मेकअप कैसा लगा ये आप मुझे बताना जरूर कमेंट्स में सब। और हाँ जी, मैम बहुत सुंदर मेकअप बताया, आप टिप्स भी बहुत अच्छे अच्छे बताए। थैंक यू सो और मच। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सबके मैसेज का रिप्लाई करूंगी। कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम है मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे। रिया ने आपको मेरी इंस्टा आईडी मेंशन कर दी होगी वहाँ पे। और बाकी मेकअप आपको, अगर आपको मेकअप अच्छा लगा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे लगाएं, मुझे मेंशन करें, और कैसा मेकअप लगा ये भी बताएं, सोनिया क्योंकि लखारा आपका का रिव्यू। मैसेज बहुत अच्छा लगा। सानू मैम की प्रजापति, उनकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है। ओके। थैंक यू। जब आपके अच्छे आरती, अच्छे रिव्यू आते हैं, अच्छे अच्छे रिप्लाई आते हैं, तो हमें खुशी होती है। फिर इच्छा होती है हम और कुछ अच्छा लेके आए और नया लेके आए। फर्स्ट क्लास मैंने दी थी वो आप लोगों को पसंद आई थी, आज ये सेकंड क्लास है ये भी पसंद आई। अब मैं कोशिश करूंगी जब आप लोग थर्ड मेरी क्लास में आओ तो मैं कुछ और नया लेकर आऊं और कुछ अच्छी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं जो हेल्पफुल हो आपके लिए, जो रियल क्लाइंट पे आपके लिए हेल्पफुल हो। मैम जैसे हम लिक्विड हाइलाइटर लें तो कौन सा सही रहेगा? लिक्विड हाइलाइटर। लिक्विड हाइलाइटर आप फॉरएवर का भी ले सकते हो, फॉरएवर के हाइलाइटर बहुत अच्छे आते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो। अगर आप लिक्विड हाइलाइटर नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास जो कंसीलर है, कंसीलर पैलेट्स है, उनमें जो लाइट शेड होता है
उससे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी लिक्विड हाइलाइटर अलग से खरीदना चाहते हैं तो आप फॉरएवर 52 के खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आते, नॉर्मल बजट में आते हैं और अच्छे आते हैं। और मेकअप प्रोडक्ट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आप अच्छा प्रोडक्ट लो, एक बार लो, पैलेट ले लो चाहे अच्छी वाली, बट हाँ ये है कि रिजल्ट अच्छा मिलता है। आप अपने क्लाइंट को अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसे अगर आप बेस्ट दोगे, एक बार आपके पास ब्राइड आई, अगर आपने उसका बहुत अच्छा मेकअप किया है तो उससे आपके पास 10 ब्राइड्स आएगी। क्लाइंट आपके पास तभी आएंगे जब उनका काम दिखेगा, क्योंकि हर किसी मेकअप आर्टिस्ट को लोकल एरिया के क्लाइंट चाहिए होते हैं। जो नॉर्मल अपने पार्लर होते हैं तो उनको लोकल एरिया के क्लाइंट ज्यादा चाहिए होते हैं। वो कब आएंगे? जब आपका काम अच्छा होगा। अगर आप एक ब्राइड के ऊपर बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हो तो वहां आपको 10 लड़कियां देखेगी, उस ब्राइड को 10 लोग देखेंगे। फैमिली में किसी की शादी होगी आसपास तो पूछेंगे किससे मेकअप करवाया था, बहुत अच्छा किया था। साथ में हेयर स्टाइल भी थोड़ी अच्छी दो। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, मेकअप बहुत अच्छा कर देते हैं और हेयर स्टाइल सभी। उनके पेज पे आप जाके देखोगे, आप खुद भी अगर शूट वगैरह करते हैं तो कोशिश करो कि आपके शूट में अलग अलग हेयर स्टाइल हो। ऐसा नहीं कि आपने सब में फ्लैट कर दिया, माथे पे ओढ़नी दे दी और बस कर्ल्स कर दी। अगर वो सब है ना तो आप मेकअप कितना ही अच्छा कर रहे हो अलग अलग, बट सारा कुछ सेम दिखेगा। अगर आप हेयर स्टाइल अच्छी कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, तो आपका मेकअप भी थोड़ा अलग दिखेगा, लुक चेंज होगा। हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है मेकअप में। मैम, आई लाइनर आपने जो यूज किया था वो प्लीज सर को बोल के चैट बॉक्स में ड्रॉप करवा दीजिएगा, आईलाइनर में भी। लाइनर, आईलाइनर मैंने जेल लाइनर यूज किया है, ये वाला, ये गोल गोल सा है ना, ये रोज गोल्ड जिसका रखते हैं, हाँ जी। जेल लाइनर है। मैं वैसे मोस्टली रिकॉर्ड का यूज करती हूँ, आज मैंने स्विस ब्यूटी का यूज किया है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता और बहुत अच्छा आता है, लाइनर नहीं फैलेगा। अगर कोई क्लाइंट बोलती है कि मेरा काजल फैलता है तो आप ये जेल लाइनर एज ए काजल भी उनके ऊपर यूज कर सकते हो, नहीं फैलेगा। आपकी क्लाइंट खुश होकर जाएगी कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगाया, फैला नहीं। और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, अच्छा है। आप मतलब सभी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स है तो वो भी ले सकते हैं, हर कोई अफोर्ड कर मैम, सकता है। मैम हमें मैम मॉडल का जैसे फुल मेरे दिख सकता है अभी? फुल फुल दिख कौन सा? सकता है? हाँ, हाँ जी, बस 1 सेकेंड, बस एक बार तो हो जाए, बस फिर आपको मॉडल का फुल फेस दिखा। मैम एक मैम जैसे पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है मैम, बेस्ट फाउंडेशन कौन सा है? बेस्ट फाउंडेशन देखिए, हर ब्रांड की हर चीज बेस्ट ही होती है, सबके साथ शेड देते हैं। ब्रांड सारे अच्छे होते हैं, फिर भी अगर आप लेना चाहो बेस्ट में, स्किन के अकॉर्डिंग लेना चाहो फॉरएवर में जा सकते हैं। आप और ज्यादा एक्सपेंसिव लो, आप नाज का ले सकते हैं। उसके अलावा पीएससी के फाउंडेशन भी बहुत अच्छे आते हैं, आप पीएससी के फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। मैम जैसे जेल लाइनर सूख जाए तो उसमें क्या डालें तो सही हो जाए वो? स्विस ब्यूटी का है, सूख गया है थोड़ा। देखो, जेल लाइनर सूखने का रीजन होता है, रीजन ये होता है डियर कि आप उसको खोल देते हो। लाइनर को खोला, ब्रश में लिया और आप लगा रहे हो, वो खुला पड़ा है। कभी भी जेल लाइनर खुला नहीं होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट लिया, हैंड पे लिया या पैलेट अगर आप यूज करते हो उस पे लिया और उसको बंद कर दिया। बंद करने का टाइम नहीं, उल्टा रख दो उसे। उल्टा रखोगे तो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, हवा नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, अगर आपका प्रोडक्ट सूख गया है, चाहे वो लाइनर हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो कंसीलर हो, क्योंकि हवा में रखोगे लिक्विड प्रोडक्ट सूखेगा, चाहे वो कोई सा भी हो। अगर वो सूख गया तो लाइफ लाइन आता है रिकॉर्ड का, वो आप उसके अंदर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल के उसको वापस से वैसा कर सकते हो पहले जैसा, लेकिन पूरे में नहीं डालना। ऐसा नहीं आपका जेल लाइनर सूख गया तो आपने पूरे में लाइफ लाइन डाल के मिक्स कर दिया, नहीं। रिकॉर्ड का लाइफ लाइन आता है, उसे आप थोड़ा सा प्रोडक्ट जितना आपको लगाना है उतना अपने हैंड पे लिया या पैलेट पे लिया, उसमें 1 ड्रॉप लाइफ लाइन मिलाओ, उसको मिक्स करो, देन आप लगा दो। थैंक यू कोई भी मैम। प्रोडक्ट। लाइफ। अब हम आपको मॉडल का फुल लुक दिखा देते हैं। तो बैक कैमरा है उसका, बैक कैमरा। बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। अ, अ, अभी के लिए तो आप लोग सब ऐसे देख लीजिए, मैं बाद में पिक्चर मंगा के आप सबको सेंड कर दूंगी, क्योंकि प्रॉपर फेस क्लियर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी।
प्लीज थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए क्योंकि फेस और अच्छा लगेगा एंड मैम ने जो मेकअप किया वो भी बहुत अच्छा इंटेंस होके आएगा। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा है। मैम प्लीज आप ये पिक्चर क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं पर्सनली सबको सेंड कर दूंगी। क्या मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? हाँ जी। थोड़ा सा ब्लर ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा। आप है ना पिक क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा मैम। नीचे देखने पर है नहीं। आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाँ। जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, और आप लोग मुझे फॉरवर्ड करेंगे स्क्रीनशॉट ताकि मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाऊँ। आपकी तरफ से क्लास कंप्लीट है मैम? हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में आज का सेशन रखा है। एंड प्लीज आप मुझे फोटो जरूर भेज दीजिएगा क्योंकि अभी नेटवर्क इशू की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ओके, मैं आपको फोटो ओके, आपकी तरफ से मैम प्लीज आप क्लास ऑफ कर दीजिए। लग रहा है आपको? ओके। जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी लाइव है क्लास में, प्लीज आप लोग सुन लीजिएगा। वैसे आप सबके पास मैसेज भी आ जाएगा। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जो रहेगी वो 18 अगस्त को रहेगी, जो कि टॉपिक है कार्निवल मेकअप लुक। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और उसमें आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मोस्टली लोगों ने देखा भी है कार्निवल मेकअप लुक लाइव ऑफलाइन सेशन में देखा है, लेकिन ऑनलाइन कभी नहीं देखा। इस बार हम फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन सेशन लेके आ रहे हैं, तो आई होप सो कि आप लोग सब क्लास ज्वाइन कीजिएगा 3 से 5 18 अगस्त। और 8 अक्टूबर के लिए जिसको भी टिकट इनरोल करनी है या फिर अगर आपको कुछ पूछना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग टाइम निकाल के आज की क्लास ज्वाइन की। किसी को कुछ पूछना है क्योंकि मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रही हूँ अब। मैम आज की प्रोडक्ट की फोटोज सारी है ना व्हाट्सअप कर देना आप प्लीज। आपका नेम क्या है आप मुझे मैसेज कर देना क्योंकि मुझे ऐसे ऑनलाइन में नेम नहीं पता पड़ता, ओके मैम। है ना? ओके ओके मैम। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अभी हैंड टू हैंड में आपको फॉरवर्ड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम आपको थैंक यू मैम। क्लास देने के लिए।